पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह मिस्टीरियस गर्ल थैनोस को मॉक करती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान ले सके, और दूसरी तरफ हमने देखा कि अब थैनोस मर्डर करते करते थक चुका था, जिससे तंग आके वो मिस्टीरियस गर्ल के ऊपर भड़क जाता है और अपनी प्रोजेक्शन लेज़र से उस पर प्रहार कर देता है। पर ऐसा करने पर मिस्टीरियस गर्ल का बाल विवाह का नहीं होता, बल्कि थैनोस को उसके आदमी पागल समझने लगते हैं क्योंकि वहाँ उनको कोई नहीं दिखता। यहाँ पर मिस्टीरियस गर्ल अपना मुखौटा उतारकर थैनोस को सच्चाई से वाकिफ कराते हुए बताती है कि वो डेथ है। इससे थैनोस काफ़ी डर जाता है, पर हमेशा की तरह धीरे धीरे डेथ उसको अपने वश में करके टाइटन पर हमला करने को बोलती है। सो गाइज, इफ़ यू डिडंट वॉच माई प्रीवियस वीडियो देन प्लीज़ चेक दैट आउट फर्स्ट। कुछ नहीं करना, ये जो ऊपर आई बटन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करना है एंड देन यू ऑटोमेटिकली राउट टू माई प्रीवियस वीडियो। तो इंतज़ार किस बात का, चलिए शुरू करते हैं। Oh yeah. अब थैनोस शिप में सारे गोले बारूद से लेस होकर टाइटन की ओर हमला करने निकल जाता है, जहां मिस्टीरियस डेथ उसे बताती है कि वो कितनी एक्साइटेड है मास किलिंग करने में। वो लोगों को मरते देखना चाहती है और तड़प तड़प के मरने की आवाज़ें अभी से अपने कानों में महसूस कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ थैनोस टाइटन के बॉर्डर से थोड़ा पहले पहुंच के वहां तबाही मचाने लगता है। वो अपने आदमियों को सबको मारने का आदेश देता है, जहां उसके आदमी सारे जहाज़ों को स्कैन कर रहे होते हैं ताकि एक एक करके सारे जहाज खत्म कर सके। अब वहां के लोगों को पता चल गया कि थैनोस यहाँ किसी को सरेंडर या गुलाम बनाने नहीं आया, वो यहाँ मौत का तांडव मचाने आया है ताकि डेथ को अपने प्यार की ताकत दिखा सके। ये देखकर डेथ फूले नहीं समा रही थी। एक साथ थैनोस अब लोगों को मार रहा था। डेथ के चेहरे पे एक असली चमक देखी जा सकती थी, जिससे थैनोस को लगने लगता है कि इस बार डेथ मान जाएगी और उससे शादी कर लेगी। अब सारे लोग इधर उधर भागने लगे और जोर जोर से चिल्लाने लगे। मौत का डर लोगों के चेहरे पर साफ दिख सकता था, जिसे देखकर मिस्ट्रेस डेथ थैनोस को बोलती है कि सुनो ये चीखे, क्या तुम्हें ये चीखे बहुत अच्छा महसूस नहीं करवाती? तभी हम देखते हैं कि थैनोस का एक आदमी उसे ऑर्डर लेने आता है और बताता है कि वहाँ टाइटन की आर्मी असेंबल हो गई है, तो हमें बस हथियारों को स्कैन करना है। ये बात सुनकर थैनोस बोला, टाइटन ने आज तक सिर्फ एक ही हथियार बनाया है, जो कि मैं हूँ। पीछे से मिस्ट्रेस डेथ उसे उत्साहने लगती है और बोलती है कि शो देम द हेल थैनोस, जिससे थैनोस वहां पड़ी हर एक चीज को तबाह करने लगता है। वो अपना सारा का सारा आपा खोकर पूरे टाइटन को अपने लेजर बीम से तबाह करने लगता है। इतने में सारी जगह मर्डर्स फैल जाता है, हर तरफ खून की बारिश। इतने सारे मर्डर करने के बाद अब मिस्ट्रेस डेथ थैनोस को शाबाशियां देने लगती है और उसके फैसले को सही ठहराते हुए अब थैनोस को आखिरी मर्डर करने के लिए बोलती है। पर अब थैनोस की असली चुनौती उसके सामने खड़ी थी, उसके अपने पिता एलार्स। जैसे ही वो एलार्स को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी एलार्स हाथ में एक विनाशकारी गन लेकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं। एलार्स की आंखों में अब तबाही देखी जा सकती थी, क्रोध की तबाही, जहां थैनोस को वो खरी खोटी सुनाते हुए बोलते हैं कि तुम तो इतने बड़े हत्यारे हो कि तुमने अपनी खुद की माँ को भी मार दिया। आज मैं तुम्हें यहाँ टाइटन की मिट्टी पर खत्म कर दूंगा। ऐसा बोलते ही वो गन पॉइंट थैनोस की तरफ कर देते हैं। एलार्स की आंखों में थैनोस के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा था, पर अभी भी वो ट्रिगर ना दबा सके। एलार्स की बेबसी देखकर थैनोस ने पूछा, क्या हुआ, पीछे क्यों मुड़ गए, दबाते क्यों नहीं तुम इस ट्रिगर को? जहां एलार्स बड़ी बेबसी में बोलते हैं कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं। जिसे सुनते ही थैनोस बोलता है, बेशक आप मेरे जैसे नहीं हैं, और इतना बोलते ही वो एलार्स पर अपनी प्रोजेक्शन लेजर से प्रहार कर देता है, जिससे एलार्स दीवार तोड़कर दूसरी तरफ छटक जाता है। जहां थैनोस एलार्स को टॉन्ट मारते हुए कहता है कि देखो, ये वही जगह है जहां आपने मुझे सालों तक नजरअंदाज किया, पर अब आपके सामने मैं खड़ा हूं और आप हमारी शादी के विटनेस होंगे। एलार्स बड़े आश्चर्य से पूछता है, शादी? पर अब बचा ही कौन है तुमसे शादी करने के लिए? तुमने तो पूरा का पूरा टाइटन तबाह कर दिया, कौन करेगा तुमसे शादी? ये बात सुनकर थैनोस बड़े उत्साह में बोलते हैं, वही जो मेरे साथ हमेशा से थी, वो जिसने मुझे कभी नीचा नहीं दिखाया, डेथ। ये बात सुनकर थैनोस को बड़े ही अजीब तरीके से देखते हुए बोलते हैं
क्या तुम्हें सच में यकीन है तुम डेथ को देख सकते हो? वहीं डेथ थेनोस को मॉक करते हुए बोलती है कि इसीलिए मैं बोल रही थी, इसको मार दो। अब थेनोस एलार्स के सामने डेथ को बोलता है कि अब तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी, जैसे कि तुमने वादा किया था। वहीं दूसरी तरफ एलार्स थेनोस से पूछते हैं कि क्यों तुम अपने आप से इतनी जोर जोर से चिल्ला के बातें कर रहे हो, यहाँ कोई भी नहीं है। ये सुनते ही डेथ थेनोस से बोलती है कि बता दो उसे कि मैंने अपने आप को पूरी दुनिया से छिपा के रखा है, मुझे सिर्फ तुम ही देख सकते हो। थेनोस डेथ के ये शब्द हूबहू अपने पिता को बोलता है, जहां एलार्स उसे पूरी लैब स्कैन करके दिखाता है, इवन वेवलेंथ भी। यहाँ उनके और थेनोस के अलावा कोई भी नहीं था। वो थेनोस को बोलते हैं, तुम काफी टाइम से भ्रम में जी रहे हो और अगर ऐसी कोई चीज होती तो वो स्कैन में पकड़ी जाती। मत भूलो कि मैं टाइटन का सबसे बड़ा साइंटिस्ट हूँ जिसने टाइटन शहर को स्क्रैच से बनाया। मुझे कॉस्मोस की असीम शक्तियों से लेकर सब कुछ पता है, कोई भी चीज़ मुझसे छुप नहीं सकती, इवन मेरा विज्ञान भी। अगर ऐसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती तो कम से कम उसकी एनर्जी तो डिटेक्ट होती। देखो इन रीडिंग्स को और समझो, बिल्कुल एक साइंटिस्ट की तरह जैसे मैंने तुमको सिखाया था। वहीं अब थेनोस कंफ्यूज होने लगा था क्योंकि उसका बिलीफ अब साइंस के आगे झुक गया था, क्योंकि थेनोस भी एक अच्छा साइंटिस्ट था जो हमेशा फैक्ट्स पर बात करता था, इसलिए उसका डेथ पर बिलीव करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। थेनोस को अब इस असमंजस की स्थिति पर देखकर डेथ अब घबरा जाती है, जहां दूसरी तरफ एलार्स थेनोस को समझाते हैं कि डेथ जैसी कोई भी चीज़ एग्जिस्टेंस में नहीं है। वहीं डेथ अब थेनोस को बार बार समझा रही होती है कि ये आदमी कितना मूर्ख है, ये तुम्हारा पिता कैसे हो सकता है, मार दो इसे। वहीं दूसरी तरफ एलार्स थेनोस को समझा रहे होते हैं कि तुम अपने पापों का बंडल किसी भी इमेजिनरी दोस्त के गले नहीं डाल सकते। तुमने ऐसा किया क्योंकि तुम्हें करना था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसे रोक नहीं सकते। तुम रोक सकते हो, तुम अपने आप को बदल सकते हो, पर उससे भी पहले तुम्हें अपने पापों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तुम्हें अपने सारे सिंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये डेथ के वजह से नहीं, तुम्हारे अपने लिए है। तुमने सिर्फ अपने आप से ही प्यार किया। जहाँ दूसरी तरफ डेथ चिल्ला चिल्ला कर बोल रही होती है कि थेनोस इसकी बातें मत सुनो, तुम जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तभी हम देखते हैं थेनोस को आगे जाते हुए, जहाँ पीछे से मिस्टीरियस गर्ल उसे रोकती है, बार बार उसको आवाज़ लगाती है, यहाँ तक कि अपने प्यार का वास्ता भी दे रही होती है। अब एलार्स थेनोस को बर्बादी के लिए कोस रहे होते हैं और उसको मैडमैन मतलब पागल आदमी बोलकर नीचा दिखा रहे होते हैं, जहाँ एक बार फिर थेनोस अपनी लेजर बीम से उन पर प्रहार कर देता है और उनको कर्ज देते हुए बोलता है कि तुम अपनी आंखों से अपने बेटे को कॉस्मोस खत्म करते हुए देखोगे और तब हम देखेंगे कि कौन है मैडमैन। वहीं दूसरी तरफ एलार्स शोक मनाते हुए अपने पिता क्रोनोस से माफी मांग रहे होते हैं और अपने बेटे को मार देने की भीख भी मांग रहे होते हैं। दूसरी तरफ थोड़ा आगे चलकर हम देखते हैं कि थेनोस अब डेथ को छोड़कर आगे बढ़ने लगा था, जहां डेथ उसका पीछा कर रही होती है और उसे रोकने की कोशिश भी। थेनोस उसे बोलता है कि मैं जानता हूं कि ये सारे पाप मैंने किए हैं और मैं हमेशा से ही अकेला था, जहां डेथ उसे गले लगाकर बोलती है कि तुम नहीं थे। अब डेथ थेनोस के साथ थी और उसको मोटिवेट करते हुए बोलती है कि अगर हम दोनों साथ मिल जाएं तो पूरी दुनिया मुट्ठी में कर सकते हैं, यहाँ पूरी तबाही मचा सकते हैं। ये सोचते सोचते थेनोस फिर से तबाही मचाने के लिए तैयार हो जाता है और सोचता है अब आगे क्या, अब आगे क्या खत्म करेगा थेनोस, अब क्या करने वाला है किसी को नहीं पता। ये था ओरिजिन सीरीज का फाइनल एपिसोड, पर अब देखना ये है कि क्या थेनोस गॉड बन पाएगा, क्योंकि गॉड बनने के लिए उसे सारे इन्फिनिटी स्टोन्स हासिल करने होंगे। क्या हैं ये इन्फिनिटी स्टोन्स और किधर से हासिल करेगा थेनोस इन्हें? ये सारे सवाल आगे ही आने वाले सीरीज में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए हमें कमेंट करके बताएं कि ये सीरीज आपको कैसी लगी, और जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज इन एवरी सब्सक्रिप्शन देयर इज अ मोटिवेशन। मेरा नाम है रवि चंदोला और आप देख रहे हैं द पैरेलल डायमेंशंस।